सावधान, टीवी की दुनिया में एक ऐसा महासंग्राम छिड़ने वाला है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि सूट बूट पहनने वाले रसूखदार आर्यावर्धन मोहल्ले की गलियों में बोरी उठाकर दौड़ेंगे और चम्मच में नींबू दबाकर रेस लगाएंगे? तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में होने जा रहा है एक ऐसा करिश्मा जो प्यार की परिभाषा बदल देगा। अनु ने तो अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं और आर्यावर्धन को वो 3 जादुई शब्द कह दिए हैं जिनका इंतजार पूरी दुनिया को था। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। शर्मा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उन्होंने ठान लिया है कि वो इस रिश्ते को कभी हरी झंडी नहीं देंगे। मगर आर्यावर्धन भी हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने एक ऐसा स्पोर्ट्स डे प्लान किया है जो पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख देगा। क्या होगा जब एक तरफ होंगे जवान खून वाले मोहल्ले के लड़के और दूसरी तरफ होगा अनु के प्यार में पागल आर्यावर्धन? ये मुकाबला सिर्फ खेल का नहीं बल्कि साख और ससुर जी का दिल जीतने का है। हर बीतते पल के साथ सस्पेंस गहराता जाएगा कि क्या भारी भरकम बोरियां उठाने वाला ये खेल आर्यावर्धन की पीठ तोड़ देगा या फिर शर्मा जी के अहंकार को। मिर्च मसाले से भरपूर ये नया ट्विस्ट आपको इमोशंस और रोमांच के उस सफर पर ले जाएगा जहां हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। कहानी की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है जहां शर्मा जी अपने घर वापस लौटते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति नहीं बल्कि एक अजीब सी चिढ़ है। अनु बड़ी उम्मीदों से अपने पापा की ओर देखती है, लेकिन शर्मा जी का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। वो गुस्से में तमतमाते हुए अनु से साफ कह देते हैं कि तुम्हारा ये आर्यावर्धन चाहे आसमान से तारे तोड़ लाए या जमीन पर सिर रगड़ ले, मैं उसे कभी दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। वो अनु को चेतावनी देते हैं कि उसे बार बार कोशिश करने दो, क्योंकि उसकी हर कोशिश मेरे पत्थर जैसे इरादे से टकराकर चकनाचूर हो जाएगी। शर्मा जी के अंदर जाने के बाद अनु का दिल बैठ जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और तुरंत आर्यावर्धन को फ़ोन लगाती है। जैसे ही आर्यावर्धन फ़ोन उठाता है, अनु की भावनाओं का बांध टूट जाता है और वो बिना सोचे समझे उसे आई लव यू कह देती है। ये सुनकर आर्यावर्धन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आती है जो उसकी सारी थकान मिटा देती है। वो अनु से कहता है कि ये शब्द उसके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है और वो अनु से जिद करता है कि वो इन शब्दों को बार बार दोहराए। अनु भी शर्माते हुए बार बार अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे दोनों के बीच एक बेहद ही रूमानी पल बन जाता है। आर्यावर्धन अनु को यकीन दिलाता है कि भले ही शर्मा जी अभी गुस्से में हैं, लेकिन उसके पास एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसे देखकर वो दंग रह जाएंगे। वो अनु को बताता है कि प्यार की खातिर वो अब कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसे मुंह में चम्मच दबाकर दौड़ना पड़े या भारी भरकम बोरियां ढोनी पड़े। अनु को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगती हैं और वो उलझन में पड़ जाती है कि आखिर एक बिजनेस टाइकून को ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तभी आर्यावर्धन उसे इशारे से छत पर जाने को कहता है ताकि वो अपनी आंखों से उस बड़े बदलाव को देख सके जो कल होने वाला है। जब अनु भागकर छत पर पहुंचती है तो वो देखती है कि नीचे सिमरन और उसकी टीम पूरे मोहल्ले में बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं। उन पोस्टरों पर बड़े अक्षरों में महा स्पोर्ट्स डे का विज्ञापन लिखा होता है, जिसे देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फ़ोन पर आर्यावर्धन से पूछती है कि ये सब क्या है, तो आर्यावर्धन बड़े गर्व से कहता है कि ये खेल प्रतियोगिता उसने सिर्फ शर्मा जी के लिए आयोजित की है। वो कहता है कि अब वो खुद मैदान में उतरेगा और मोहल्ले के हर नौजवान को चुनौती देगा ताकि वो शर्मा जी को दिखा सके कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और उसका जज्बा सबसे ऊंचा है। अगले दिन मोहल्ले में खेल का मैदान सज जाता है और वहाँ का माहौल किसी युद्ध क्षेत्र जैसा होता है, जहाँ शर्मा जी मुख्य दर्शक बनकर बैठे होते हैं। खेल शुरू होते ही मुकाबला बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि मोहल्ले के जवान लड़के आर्यावर्धन को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक टफ टास्क रखे जाते हैं, जिसमें भारी बोरियां उठाकर दौड़ना और ताकत का प्रदर्शन करना शामिल होता है। शर्मा जी को पूरा यकीन होता है कि आर्यावर्धन बीच में ही हार मान लेगा और उनकी बात सच साबित हो जाएगी कि वो अनु के लायक नहीं है। लेकिन जैसे ही खेल शुरू होता है, आर्यावर्धन का एक अलग ही रूप सामने आता है जो सबको हैरान कर देता है। वो चीते जैसी फुर्ती और हाथी जैसी ताकत के साथ हर बाधा को पार करने लगता है और एक एक करके मोहल्ले के लड़कों को पछाड़ देता है। बोरी उठाने वाले सबसे मुश्किल गेम में जब आर्यावर्धन सबसे भारी बोरी उठाकर फिनिश लाइन की तरफ भागता है तो पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठता है। अनु की आंखों में गर्व होता है और शर्मा जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यावर्धन इतना फिट और ताकतवर होगा। आखिरकार इस महामुकाबले के विनर आर्यावर्धन ही बनते हैं और उन्हें ट्रॉफी से नवाजा जाता है, जिसे देखकर शर्मा जी अंदर ही अंदर शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं। आर्यावर्धन हाथ में ट्रॉफी लेकर सीधे शर्मा जी के पास जाता है और कहता है कि आपने तो कहा था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन देखिए इन जवान लड़कों को मैंने धूल चटा दी। वो बड़े ही सम्मान के साथ कहता है कि खेल में तो मैं जीत गया, अब आपके दिल का मैदान फतह करना बाकी है। शर्मा जी अपनी हार को छुपाने के लिए कहते हैं कि ये छोटे मोटे खेल जीतने से कुछ नहीं होता और वो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। शर्मा जी गुस्से में वहां से चले तो जाते हैं, लेकिन उनके मन में गहरी उथल पुथल शुरू हो जाती है जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पा रहे। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि आर्यावर्धन वाकई में अद्भुत है, क्योंकि जो काम जवान लड़के नहीं कर पाए वो उसने बिना किसी शिकायत के कर दिखाया। आर्यावर्धन अनु से वादा करता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब शर्मा जी खुद आगे बढ़कर कहेंगे कि अनु के लिए उससे बेहतर जीवन साथी कोई और हो ही नहीं सकता। अब देखना ये होगा कि क्या ये स्पोर्ट्स डे का जादू शर्मा जी के दिल की कड़वाहट को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा या मीरा फिर से कोई नई आग लगा देगी।